गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो इसके पहले हमने आपको लेसन नंबर 5 का रिवीजन कराया, बराबर। अब हम आते हैं लेसन नंबर 6। क्या है? यस, मालव जी फौजदार। तो देखिए, यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए, तत्पर यानी तैयार, ओके। फिर कष्ट यानी दुख, कर्तव्य यानी फर्ज, उसके बाद है मुग्ध यानी मोहित, पर्याप्त, काफ़ी, वत्स, बालक, दूभर, कठिन, दायित्व, जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा, सम्मान, चेष्टा, प्रयत्न। फिर उसके बाद है मुहावरे, प्राण न्यौछावर करना यानी जीवन समर्पित करना, वध करना, हत्या करना या मार डालना, हिम्मत न पड़ना, बात न कर सकना, जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना। तो ये शब्दार्थ और मुहावरे हैं। अब प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? मालव जी के पिता शिवाजी की सेना के सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। फिर उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। तब से मालव जी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया। मालव जी अपनी इस बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से क्या कहा, यदि शिवाजी का वध कर सकना है तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन की लालच में आकर मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो। फिर अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन सी शंकाएं व्यक्त की? तो शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध करना क्यों चाहता है ना? तो क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता है? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया? फिर ये तो ज़रूरी नहीं है तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे, वो तो लिखना नहीं है। शिवाजी बालक को सेना में भर्ती करना चाहते थे। क्यों चाहते थे? शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? तो बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था, उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे गुणों से शिवाजी उसे सेना में भर्ती करना चाहते। फिर बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? तो शिवाजी ने दिखावटी क्रोध पर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड देंगे, इसलिए उसने मृत्यु के पहले अपनी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। बराबर। प्रश्न 2 की ज़रूरत नहीं है, 3 की भी ज़रूरत नहीं है। स्वाध्याय की ओर चलते हैं। मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से कारण 2 कारण बताता है? तो मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने
उसे शिवाजी की हत्या करने की लालच। फिर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? तो मालव जी के पिताजी शिवाजी की सेना के सिपाही थे। युद्ध में लड़ते लड़ते मृत्यु हो गए। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। फिर मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? मृत्यु से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। फिर कौन किसे कहता है, बराबर। तो ये एक बार पेज नंबर 38 पर है, आप इसे ज़रूर पढ़ लेना। ओके, फिर आइए देखिए, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। इसका मातृभाषा यानी गुजराती में अनुवाद करना है। कैसे करोगे? વીર પુત્ર જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈ ને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું. રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું. મહારાજ, આ શરીર તમારું છે. હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે, હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો पड़ीश नहीं. इस प्रकार ऐसा हिंदी का मातृभाषा में गुजराती में ट्रांसलेशन करना है. फिर है, दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य कीजिए. छोड़कर, पीसने, अपना, बापू लगे काम आटा. तो उसका वाक्य क्या बना? बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे. उसी प्रकार पहला है कि उसका उत्तर क्या होगा? जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगी. बात सत्य है, बराबर. फिर है, देखते हैं दृष्टि का क्या होगा? शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रह गए. तीसरा है, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? बराबर. फिर उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. उसके बाद है प्रश्न नंबर 5. निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए. इसके भेद लिखने हैं, यानी कि प्रकार लिखने हैं, बराबर. जैसे पहला है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते. तो कैसा छात्र? परिश्रमी. तो पहले में विशेषण क्या होगा? परिश्रमी. प्रकार क्या होगा? गुणवाचक. फिर अब्दुल 20 किलो आटा लाया. कितना आटा लाया? 20 किलो. तो इसमें विशेषण का प्रकार क्या होगा? 20 किलो परिमाणवाचक. फिर राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा. कितना मीटर कपड़ा खरीदा? 5 मीटर. तो 5 मीटर वह भी परिमाणवाचक विशेषण. फिर 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए. कितने छात्रों ने? 25. और सही, तो 25 वो संख्या है और सही जो है वो गुणवाचक. फिर दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी. कितनी मिठाई खरीदी? बहुत, बराबर, यानी अनिश्चित परिमाणवाचक. फिर रेशमा के पास 3 किताबें हैं. कितनी किताबें हैं? 3, संख्यावाचक. 7वां है, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे थे. कितने लड़के? कुछ, अनिश्चित संख्यावाचक. फिर माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला. थोड़ा परिमाणवाचक. फिर वे लड़के शोर मचा रहे हैं. कौन से लड़के? वे, सार्वनामिक विशेषण. फिर आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? किस, सार्वनामिक विशेषण. तो ये है आपका रिवीजन. पेज नंबर 39, 38 पर ज़रूर एक बार पढ़ लेना इसे. ये सब मैंने आपको कॉपी में भी लिखवाया है, बराबर.